है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को कहते हैं समता। क्या कहते हैं इसको? इस सिद्धांत को कहते हैं समता। ये बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये क्या कहता है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम रोहित है, ठीक है जी, और मैं प्रबंधक हूँ, मैं मैनेजर हूँ, और मेरे अंडर में 2 बंदे काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन काम करता है मेरे अंडर में? एक तो मेरे अंडर में काम करता है आलोक है, ठीक है, और एक मेरे अंडर में जो काम करता है अक्षिता काम करती है, ठीक है। मेरे अंडर में 2 बंदे काम करते हैं। अक्षिता जो है वो मेरी रिलेटिव है, ठीक है, मेरी रिलेटिव है। तो होता क्या है, ये मेरा कोई नहीं है, ये अनजान व्यक्ति है, मैं नहीं जानता इसको, ये मेरी रिलेटिव है। अब क्या हुआ, दोनों का काम सेम है। जो आलोक का काम है वही अक्षिता का भी काम है, ठीक है। काम क्या है हमारा? काम जो है हमारा कमीज बनाने का, ठीक है। मान लीजिए कमीज बनाने का काम है। एक कमीज अगर बनाएंगे तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 50 रुपये एक कमीज के हैं। अब एक दिन में आप जितनी भी बनाओ उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिल जाएंगे। आलोक क्या करता है? आलोक एक दिन के अंदर 10 कमीजें बना देता है, ठीक है। तो भाई इसका पे कितना बन रहा है? 10 के हिसाब से 50 रुपये एक कमीज के, तो भाई इसका पे बन रहा है 500 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। वहीं अक्षिता ने क्या करा? अक्षिता ने 8 ही कमीजें बनाई, ठीक है। इसका पे कितना बन रहा है भाई? इसका पे बन रहा है 50 के हिसाब से, इसका पे बन रहा है 400 रुपये, जैसे इसने काम किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, अक्षिता को देने चाहिए थे 400 रुपये, लेकिन मैं इसको 400 नहीं दे रहा। ये मेरी जानने वाली है तो मैं इसको, वैसे नहीं है, ठीक है, मान लो, अज्यूम कर लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है, क्योंकि ये मेरे जानने वाली है, मैं इसको 400 नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ चल जा, तू भी चल 500 रुपये रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो घर की है, घर में जा रहे हैं पैसे। तो अभी क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और मैंने बोला आलोक को मत बताइयो कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है, ये तेरे मेरे बीच की बात है, हम दोनों में रहनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे भाई। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आलोक है, जिस दिन आलोक को पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आलोक जो है डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगी, ये और आलसी हो जाएगी कि पहले 8 बनाती थी, अब तो मैं 6 बनाऊंगी। अब 500 तो मिल नहीं है, अब आइए अपना दे ही देगा, 500 तो मिल नहीं है। 6 की जगह फिर एक टाइम ऐसा आएगा 4 बनाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा 3 बनाएगी। तो भाई ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी धीरे धीरे आलसी। और ये बंदा बेचारा अच्छा खासा काम कर रहा था, ये हो जाएगा डीमोटिवेट। तो ये बेटा, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये समझ लिया आपने, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है पार्शलिटी कर रहा हूँ। एक तो ये मैंने समझाया आपको, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्शलिटी कर रहा हूँ। आलोक को मैं नहीं जानता, आलोक को मैं काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ। और अक्षिता वो खाली बैठी हुई है, काम ही नहीं दे रहा, बहुत ही कम काम दे रहा हूँ, कोई बर्डन ही नहीं है उसके ऊपर। तो ये क्या है, ये मैं इक्वालिटी नहीं दिखा रहा। ये सिद्धांत बेटा ये कहता है समता, कि मेरे भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। तो भाई घर घर को छोड़ो, घर को मारो गोली। मजदूरी को आप किसके साथ जोड़ो? मजदूरी को जोड़ो उत्पादन के साथ। ओ भाई, जो कर्मचारी जैसा काम कर रहा है उसको वैसे ही पे करो, तभी तो आप कुशल और अकुशल श्रमिकों के अंदर भेद कर पाओगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है। अगर आप ऐसा करोगे, ये कुशल था, ये बंदा ये कुशल था और ये अकुशल थी, मैं तो दोनों को सेम वेजेस दे रहा हूँ, कुशल को भी 500 दे रहा हूँ, अकुशल को भी 500 दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये जो है भाई बेकार है। ये क्या है, ये गलत है। ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि मजदूरी जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए। जिस कर्मचारी ने जैसा काम किया है, जिसका जितना पे बन रहा है, उसको उतना ही पे करो। अगर ये आप ऐसे रिश्तेदारी बनाते रहोगे, भाई काम में रिलेशन नहीं चलते, काम में कोई अपना नहीं होता, कोई भाई कोई किसी का सगा नहीं है।
काम काम होता है, काम को काम की तरीके से करिए। जैसे आप, मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ वैसे ही मुझे इसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसने जैसा काम किया है वैसा, और जितना इसको काम दे रहा हूँ उतना ही इसको काम दो। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि एक प्रबंधक को सभी कर्मचारियों के साथ सेम तरीके का व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई पार्शलिटी वगैरह जो है नहीं करनी चाहिए। भाई जब सब ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, जब प्रबंधक ऐसा करेगा, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसे ही पे करेंगे, तो भाई इससे जो है कर्मचारी क्या होंगे, कर्मचारियों को जो है संतुष्टि मिलेगी, सबसे पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा जो कुशल कर्मचारी है वो और काम करेगा। आलोक ने 10 कमीजें बनाई थी तो वो सोचेगा यार अब मैं 12 बनाऊंगा तो मेरे को 600 मिलेंगे, 15 बनाऊंगा तो और ज़्यादा मिलेंगे। तो कुशल श्रमिक क्या करेगा, कुशल श्रमिक जो है वो अपनी कार्य कुशलता और बढ़ाएगा, वो और अच्छा काम करेगा। ठीक है, और जो अकुशल है, जो अकुशल कर्मचारी है, जैसे कि यहाँ पे कौन है, अक्षिता, वो ये सोचेगी मेरे से ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है, अच्छा जी पहले 1000 लेके जा रहा था, 1200 लेके जा रहा है। तो इससे अकुशल कर्मचारी भी क्या होते हैं, इससे अकुशल कर्मचारी भी मोटिवेट होते हैं कि यार ये लेके जा सकता है तो मैं भी लेके जा सकती हूँ, मैं भी अब जो है कल से जो है अच्छा काम करूँगी, मैं भी जो है अब ज़्यादा पैसे कमाऊँगी। तो इससे क्या होता है, अकुशल कर्मचारी जो होते हैं वो भी मोटिवेट होकर अच्छा काम करते हैं, और जो कुशल है वो तो करते ही हैं। अब हम बात करते हैं जो इसको वॉयलेट कर देगा, मतलब जो पार्शलिटी करेगा। तो भाई उल्टा, कर्मचारी जो है वो क्या हो जाएगा, कर्मचारी असंतुष्ट हो जाएगा, सबसे पहली बात तो। ठीक है, एंड कार्य कुशलता क्या हो जाएगी, कार्य कुशलता जो है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगी, और अकुशल कर्मचारी जो है वो और आलसी सुस्त पड़ जाएगा कि भाई मिलना तो उतना ही है, जितना भी काम कर ले क्या जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यही चीज़ हमको जो है देखने के लिए मिलेगी, आलसी हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा, ये सब चीज़ हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सिद्धांत है, इसको हम कहते हैं समता, इक्विटी। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत के रिगार्डिंग। अगला जो सिद्धांत है ये भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्मचारियों में स्थायित्व। अब ये क्या दिक्कत है भाई, कर्मचारियों में स्थायित्व, इसका क्या मतलब होता है? स्थायित्व का मतलब समझिए सबसे पहले आप, स्थायित्व का क्या मतलब होता है। स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेरे भाई एक वर्कर आपकी संगठन के अंदर टिके रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। वर्कर आपकी संगठन से जो वर्कर है वो काम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटा जब एक संगठन के अंदर अगर आपने बाहर से किसी कर्मचारी को हायर किया है तो मेरे भाई सबसे पहले तो भर्ती के अंदर टाइम लगता है, चयन के अंदर टाइम लगता है, उसको प्रशिक्षण देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इंटरव्यू होते हैं, टाइम लगता है। इन सब चीज़ों में क्या है, रिक्रूटमेंट करी पहले आपने, एडवर्टाइजमेंट कराया, फिर सिलेक्शन करा, उसका इंटरव्यू लिए, टेस्ट किया, उसको सिखाया काम, इन सब में बेटा कॉस्टिंग लगती है। ठीक है, कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, ये सब चीज़ें लगती हैं। ठीक है, और अगर वो बंदा 1 महीने में ही छोड़ के चला जाए, अगर वो बंदा 1 महीने में ही अगर वो छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, अगर वो बंदा 1 महीने में ही अगर छोड़ के चला गया तो भाई आपकी कॉस्टिंग, टाइम, एफर्ट सब क्या हो जाएंगे, सब जो है बेटा वेस्ट हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इस वर्ड को कहते हैं LTR। LTR का मतलब क्या होता है, LTR का मतलब होता है लेबर टर्नओवर रेशो। लेबर टर्नओवर रेशो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपकी संगठन से
कितने कर्मचारी जॉब छोड़ के जा रहे हैं? क्या बोला मैंने? लेबर टर्नओवर रेशो एक ऐसा रेशो है, एक ऐसा अनुपात है जो आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर समय में, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर कितने कर्मचारी आपकी संगठन से जॉब छोड़ के चले गए। तो बेटा जिस भी संगठन का LTR जो है वो ज़्यादा होता है, उस संगठन की जो साख होती है, जो गुडविल होती है, वो बेकार होती है। अबे ज़्यादा का मतलब क्या है? मैंने बोला LTR आपको क्या बताएगा? LTR आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने कर्मचारी जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो जिस संगठन का LTR ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? संगठन के अंदर कुछ दिक्कत है ना, तभी तो वर्कर छोड़ के जा रहा है। अबे भाई वर्कर क्यों छोड़ के जाता है? आप खुद सोचो, वर्कर जो है क्यों छोड़ के जाता है? सबसे पहला और जो सबसे मेन है वो है बेटा सैलरी। या तो सैलरी कम है, या भाई सैलरी जो है ना टाइम पे नहीं मिल रही है, सैलरी फंसी हुई है, या इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मैनेजर ठीक नहीं है। कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक कर्मचारी जो है वो जॉब छोड़ के चला जाता है। तो जिसका LTR ज़्यादा है मतलब भाई वो संगठन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी तो कर्मचारी वहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी जो गुडविल होती है, उसकी जो साख होती है वो कम होती है। और जिस संगठन का LTR लेबर टर्नओवर रेशो कम होता है, उस संगठन की जो साख होती है, जो गुडविल होती है, जो रेपुटेशन होती है, वो बेटा बहुत ही अच्छी होती है। मतलब वहाँ पे बंदा स्टेबल है, वहाँ का कर्मचारी जॉब छोड़ के नहीं जा रहे, तो बढ़िया है सब कुछ। ना सैलरी की दिक्कत, ना काम की दिक्कत, अच्छे रिलेशन होंगे, मैनेजर बढ़िया होगा, काम अच्छे तरीके से कराते होंगे, वर्करों को खुश रखते होंगे, संतुष्ट होंगे, इसलिए तो छोड़ के नहीं जा रहे, इसलिए तो लंबे समय तक टिक रहे हैं। तो ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि अपने LTR को क्या करिए, अपने LTR को भाई कम से कम करिए, जितना हो सके अपनी लेबर टर्नओवर रेशो को डिक्रीज कीजिए। कर्मचारी जॉब को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जैसे 2-3 चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, अभी समता वाला हमने पढ़ा कि भाई इक्वालिटी दिखाओ सबके साथ, पार्शलिटी ना करो। पार्शलिटी करोगे वो देखेगा ऐसा बिहेवियर, ऐसा इन्वायरमेंट कि मेरा मैनेजर तो ऐसे कर रहा है, चला जाएगा वो जॉब छोड़ के। पहल क्षमता हमने पढ़ा कि भाई अपने वर्कर को इन्वॉल्व करो, तब जाके जो है वो काम को अपना समझ के करेंगे, इससे वो मोटिवेट होंगे, जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे। और सहयोग की भावना हमने पढ़ी कि भाई क्या कहते हैं, मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग करो, टीम भावना को जागृत करो कि हाँ भाई वर्करों को भी लगे हम भी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमने एक पढ़ा था कि उनको उतना पे तो मिलना ही चाहिए जितना जो है वो हकदार हैं, जितना उनका बन रहा है, जिससे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेटर कर सकें। तो को 4 से 5 सिद्धांत हमने जो पढ़े हैं वो लागू कर दो, तो भाई कर्मचारी हो जाएगा स्टेबल, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और आपके संगठन के अंदर जो LTR है वो भाई डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सिद्धांत कहता है कर्मचारी को स्टेबल रखिए, जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत कर्मचारी आपकी उससे जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो आपका LTR हाई हो जाएगा और संगठन की रेपुटेशन, गुडविल ख़राब हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि जिस संगठन के अंदर LTR बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उस संगठन के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो भाई कॉमन सेंस की चीज़ है, जिस संगठन के अंदर LTR कम है मतलब वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सब ठीक है। कर्मचारियों के विश्वास में क्या है? वृद्धि है। मतलब ना सैलरी की दिक्कत, ना किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं, बढ़िया मैनेजर है, काम से संतुष्ट हैं बंदे। उनके ट्रस्ट में क्या होगा? ट्रस्ट में हमें उनकी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी। और संगठन की भी साख में क्या होगा? संगठन की साख में जो है वृद्धि हमको देखने के लिए मिलेगी। और अच्छे कर्मचारी, कुशल कर्मचारी जो होंगे उनका क्या होगा? कुशल कर्मचारी का, अब भाई जब बंदे देखेंगे कि यार ये तो बढ़िया कंपनी है यार, तो अच्छे वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहेंगे। ठीक है, कुशल कर्मचारी जो है वो संस्था की ओर आएंगे। और जब बेटा आपकी संगठन से
जब कोई बंदा जो भी नहीं छोड़ के जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपकी संगठन के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी पद हैं, वो हमेशा भरे रहेंगे, हमेशा फिल्ड रहेंगे। तो आपको हायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको भर्ती करना पड़ेगा, ना चयन करना पड़ेगा, ना प्रशिक्षण करना पड़ेगा। पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, ये सब बचेगा संगठन का। क्योंकि जब भाई हायरिंग कब होती है किसी कंपनी के अंदर, जब कोई बंदा जॉब छोड़ के चला जाता है तो कंपनी उस जगह को भरने के लिए फिर इंटरव्यू वगैरह लेती है। तो भाई प्रशिक्षण की क्या हो जाएगी, कम प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है बेटा, कम प्रशिक्षण लागत, अब उनका कम खर्चा आएगा ट्रेनिंग वगैरह पे, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, अवैधात्मक की, तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख दीजिए सारे पॉइंटों का। कर्मचारियों के विश्वास में कमी, साख में कमी, कुशल कर्मचारी नहीं होंगे संस्था की ओर, और प्रशिक्षण की जो लागत है वो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। बार बार कर्मचारी जॉब छोड़ के जा रहा है, अब आप ट्रेन करते हो वो फिर छोड़ जाता है, आप ट्रेन करते हो वो फिर छोड़ के चला जाता है। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा गलत है।